हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में, जहां हम लोग इसके पहले सारे कंसंट्रेशन टर्म को कंप्लीट कर चुके हैं। दिस इज़ द 7th लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर। कंसंट्रेशन टॉपिक का लास्ट लेक्चर है। इसमें मैं जितने भी पहले तो मैंने पिछले वीडियो में आपको मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन बताया, लेकिन उसके न्यूमेरिकल पोर्शन को नहीं बताया, तो मैं न्यूमेरिकल भी उसका बताऊंगा, साथ साथ कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन बताऊंगा और उसके बाद आपको होमवर्क दूंगा। और वो होमवर्क आप बना लीजिएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को बना लिया जिसमें कंसंट्रेशन टर्म यूज होता है, टोटल A to Z। ठीक है, तो ये आपका कंसंट्रेशन टॉपिक का लास्ट लेक्चर है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको मैंने क्या किया कि सारे कंसंट्रेशन टर्म तो नहीं, लेकिन मैंने चार कंसंट्रेशन टर्म के फॉर्मूला को मैंने लिख दिया। अब आप बोलिएगा सर आपने चार ही क्यों लिखा? पहले मैंने आपको याद कीजिए, जब मैं शुरुआत में बताया था तो 5 कंसंट्रेशन को अलग से समझाया था। ठीक है, जिसमें आपका मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, स्ट्रेंथ और पार्ट्स पर मिलियन था। और वो मैंने आपको बताया भी था कि वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन ये चारों जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। इनके क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। और एक बात जान लीजिए, मैं आपको एक बात और आपको बता देता हूँ, ऐसा मत समझिएगा कि ये कंसंट्रेशन टर्म खत्म हो गया तो आप सॉल्यूशन चैप्टर में इसका कोई यूज नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में इन्हीं का मेन यूज है, इनके फॉर्मूला का ही यूज है। आप कभी मत सोचिएगा कि आपका लास्ट लेक्चर मतलब आपको मोलैरिटी से आपका पीछा छूट गया ना। ये आपके आगे चैप्टर्स में मिलेगा और आपको बहुत मिलेगा, और बिना इसके आप सॉल्यूशन चैप्टर को आगे खोलने का कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि आगे चैप्टर्स में सिर्फ इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज है। इसके अलावा भी आपको नए फॉर्मूला भी मिलेंगे, लेकिन इसका तो यूज होना ही होना है। खास तौर पर मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का, इन तीनों का बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, इसलिए आप इसे दरकिनार नहीं कीजिएगा। आप अगर आपने नहीं देखा है वीडियोस, तो आप प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि मैं आगे का वीडियो देख लेता हूं। पहले सारे वीडियोस को देखिए, तब आप यहां आइएगा। ठीक है, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, जो आज तो सिर्फ न्यूमेरिकल का पोर्शन है, आपको थ्योरी बताना नहीं है। पहले मैं कुछ मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के आपको जनरल क्वेश्चन कर रहा हूं, फिर मैं एक मिसलेनियस क्वेश्चन भी करूंगा, और उसके बाद आपको फिर से होमवर्क दूंगा। ठीक है, देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है मैं पढ़ देता हूं। यह है आपका, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3 इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आप लिखिएगा गिवन। एक सॉल्यूशन का मोलैलिटी निकालना है जिसमें 5.3 ग्राम Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं इसे, जो कि आपका 5.3 ग्राम है। कितना पानी में? तो 200 ग्राम पानी में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, तो उसका मोलैलिटी क्या होगा ये आपको निकालना है। क्वेश्चन यही आपका, हिंदी में मैंने पढ़ दिया है। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले मोलैलिटी निकालने के लिए आपको सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, WB दिया है आपको 5.3 ग्राम। कई बार स्टूडेंट हैं WB और WA में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर WB WA अगर मैं लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा हूं, अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो आप कैसे समझेंगे कि कौन WB है और कौन WA है? बहुत सिंपल सा चीज है, आप लोग नोटिस भी किए होंगे। जो आपका कम होता है, 2 मास अगर आपका क्वेश्चन में अवेलेबल है, तो जो मास आपका कम है वो आपका WB होगा, यानी कि सॉल्यूट होगा, और जो मास आपका ज्यादा है वो आपका WA होगा। ठीक है, तो WB है 5.3 ग्राम और WA है आपका 200 ग्राम। ठीक है, इतना ही नहीं, आपको MB भी निकालना पड़ेगा। किस चीज का? तो Na2CO3 का, क्योंकि आपको यहाँ MB का भी जरूरत पड़ता है। WB, सॉरी, यहाँ मैंने फॉर्मूला गलत लिखा, WB/MB होगा आपका। ठीक है, हाँ, तो आपको MB निकालना होगा, तो निकालते हैं। सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, तो 2 × 23 प्लस कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 3 × ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो ये हो जाएगा 46 प्लस 12 प्लस 48, 6 2 8 16 106 ग्राम पर मोल आएगा इसका मोलर मास। ठीक है, आपको निकालना है मोलैलिटी बराबर वॉट। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला पर है। मोलैलिटी बराबर फॉर्मूला होता है आपका WB × 1000 बाई MB × WA। तो WB कितना हो गया? 5.3 ग्राम को लिखने का जरूरत नहीं है, इंटू 1000 बाई MB हो गया आपका 106, WA हो गया आपका 200। ये तो आपको सीधे 5 बार में कट गया। ठीक है, मैं यहाँ हटा रहा, एक 0 कर दिया मैंने। ठीक है, और आपको पता होगा 53 को आप काटिएगा 106 तो 2 बार में कटेगा। ये हो गया आपका, और ये हो गया आपका, ये आपका 2 बार में कटेगा। ठीक है, तो 1/4 और 1/4 यानी कि
0.25 और आपको पता होगा मोलैलिटी का जो यूनिट होता है वो स्मॉल m होता है। देखिए मैंने यहाँ मोलैलिटी का यूनिट भी लिखा है स्मॉल m, तो इसे स्मॉल m लिखिए आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। इस पे एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है, वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.25 m। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही था, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे विजिबल हो गया होगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ये। कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मास निकालना है। देखिए और क्वेश्चन में दिया हुआ है, यूरिया का फॉर्मूला भी दिया हुआ है, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वा सॉल्यूशन। मोलल मैंने आपको बताया था कि मोलल जो है मोलैलिटी को ही बोलते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन में आपका गिवन है आपका मोलैलिटी कितना 0.25 m लिखिए या मोलल लिखिए, ये आपका मोलैलिटी दिया हुआ है, कितना अच्छा बात है, ठीक है। उसके बाद 2.5 kg आपको सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, यानी कि सॉल्वेंट का मास मैंने यहाँ कुछ फॉर्मूला ही गलत लिख दिया है, WB/MB यहाँ WA होगा, सॉरी। और मैंने हालांकि न्यूमेरिकल बनाना मैंने जो इसके पहले बनाया था वो सही बनाया था, वहाँ ठीक था, बस यहाँ फॉर्मूला WB/MB होगा, WA होगा, ठीक है। सॉरी इसके लिए मैं यहाँ गलत लिख दिया था अभी, ठीक है। तो ये हो गया आपका तो मोलैलिटी बराबर 0.25 मोलल हो गया आपका। आपको WA क्वेश्चन में दिया हुआ है, WA है आपका 2.5 kg, ये दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है, मास ऑफ यूरिया, यानी कि आपको सॉल्यूट का मास निकालना है, WB बराबर वॉट, और MB आपको यूरिया का निकालना पड़ेगा, NH2CO NH2। देखिए MB तो आपको हर एक क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा, मैंने आपको शुरू में भी बताया था, और इसके लिए आपको सारे जितने भी एटम्स है सबका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन का होता है 14 + 2 + 12 + 16 + 14 + 2, ठीक है। आप जोड़ दीजिए कितना होगा, देखिए 4 2 6, 6 2 8, 6 14 15 16, 16 20 हो गया, 16 4 20, 2 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 60 ग्राम पर मोल हो गया इसका मोलर मास, ठीक है। आपको निकालना है WB, आराम से फॉर्मूला पुट कीजिए, M बराबर WB × 1000/MB × WA, ठीक है। आपको निकालना क्या है WB, तो WB बराबर क्या हो जाएगा, WB बराबर M × MB × WA/1000। तो M आपका कितना, M है आपका 0.25, इसे मैं हटा दूँ 0.25। MB कितना है, MB है आपका 60 × WA है आपका 2.5 kg। एक बात गौर कीजिएगा, आपका ये kg है, ठीक है। और याद कीजिए मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि अगर आपका सॉल्वेंट kg में दिया हुआ हो तो आप 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। या आपको अगर नहीं इतना समझ में आता है तो आप इसे 100,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, तब ये फॉर्मूला लगाइएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2.5, ठीक है। मैं यहाँ 1000 हटा रहा हूँ, ठीक, यहाँ भी 1000 हटा दिया। क्यों हटाया मैंने, आपको समझ में आया, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट किस चीज़ में है, kg में, तो kg में है तो आपको यहाँ 1000 नहीं करना है, ठीक है। चलिए हो गया। अब इन तीनों को सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ इसका, ठीक है। इसका डायरेक्ट आंसर होता है 37.5 ग्राम, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख दिया, कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा, 37.5 ग्राम इसका आंसर होगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसमें तो आपका WA में यहाँ लिख देता हूँ kg, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। WA अगर आपका kg में है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, और अगर ये ग्राम में होगा तो आपको ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 37.5 हो जाएगा आंसर ग्राम, 37.5 ग्राम, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपने देखा थोड़ा सा फ्लक्चुएट किया, सीधे मोलैलिटी ना पूछ के क्या पूछ दिया, WB। तो आपको हर तरह के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन में, आज का थर्ड क्वेश्चन, तीसरा सवाल, ठीक है। तीसरा सवाल क्या है, थर्ड क्वेश्चन आपका मैं यहाँ लिख देता हूँ थर्ड। ये है आपका, ए सोल्यूशन हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 60 ग्राम ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन 120 ग्राम ऑफ वाटर, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन वाटर। देखिए मोल फ्रैक्शन निकालना है ये आपका, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि 60 ग्राम मिथाइल अल्कोहल 120 ग्राम पानी में है, तो उस मिथाइल अल्कोहल और पानी का मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो फिर से आप देखिए, आपको साफ पता चल गया होगा कि मिथाइल अल्कोहल सॉल्यूट है और पानी आपका सॉल्वेंट है। तो WB मिथाइल अल्कोहल हो गया 60 ग्राम, और WA जो है आपका पानी है, यानी कि 120 ग्राम, ठीक है। अगर आप लोग नहीं समझ पाए होंगे कि WB WA कौन है, तो मैंने जो ट्रिक दिया था आपको, जो कम होता है वो WB और जो ज़्यादा होता है वो WA, ठीक है। अच्छा
मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा, तो मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है CH3OH। अच्छा, मिथाइल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या होता है? अगर आपने 10 में पढ़ा होगा, 11 में भी पढ़ा होगा, मिथाइल अल्कोहल का IUPAC नेम होता है मिथेनॉल। ठीक है, CH3OH। इसका एटॉमिक मास मोलर मास निकालते हैं कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1, 3 गुना 1 3 प्लस 16 प्लस 1, तो 12 3 15, 15 16 31 और 1 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, उसी तरह से Ma निकालेंगे पानी का, तो पानी का मोलर मास आपको पता होगा 2 + 16 यानी कि 18 ग्राम पर मोल। ये चारों आपको पता चल गया। कितना सिंपल है, देखिए XB के लिए आपको सिर्फ 4 चीज़ चाहिए था, WB MB WA MA, क्योंकि यहाँ भी WB MB है, और XB निकल गया तो XA भी निकल जाएगा, क्योंकि XA बराबर होता है 1 - XB। ठीक है, चलिए, तो XB बराबर वॉट और XA बराबर वॉट, कितना सिंपल है। तो XB बराबर WB बाई MB बाई WA बाई MA प्लस WB बाई MB। तो WB आपको कितना है 60 बाई MB कितना है 32 बाई WA कितना 120 बाई 18 प्लस 60 बाई 32, ये आपको करना है। ठीक है, आप इसे जैसे भी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे इसको काट के आप छोटा कर दें या फिर इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर दें, आपको करना है। तो आप कैसे कीजिएगा, 30 16 और काटिएगा तो 15 8, यहाँ भी काटिएगा तो 15 8 ही होगा, यहाँ काटिएगा तो आपको 60 और 9 मिलेगा। ठीक है, और 3 से अगर आप काटिएगा तो ये हो गया 3 नीचे यानी कि 20 हो गया 3, यानी कि ऊपर आ गया 15/8 बाई नीचे है आपका 20/3 प्लस 15/8। ठीक है, कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप, कैलकुलेशन खुद से करने की कोशिश कीजिए। इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा खुद से, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर आएगा आपका XB का आंसर आएगा 0.22 हो सकता है 0.22 एक्यूरेट ना आए, 0.219 भी आए, तो 0.219 0.22 के बराबर ही लगभग आपको 0.22 आप ले सकते हैं। इसे कैलकुलेट आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन जैसे भी कर सकते हैं, 15/8 कर दीजिए तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ भी 1 पॉइंट समथिंग, यहाँ भी 1 पॉइंट समथिंग, और 3/16 यानी कि आपका 6 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको यहाँ इन दोनों को जोड़िए फिर डिवाइड कीजिए, आंसर आपका ये आएगा। देखिए, आंसर का कोई यूनिट नहीं है क्योंकि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। उसके बाद अगर आपको XA निकालना है तो XA निकालने के लिए बहुत सिंपल है, 1 - XB यानी कि 1 - 0.22 0.78 के बराबर, इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा। तो देखिए, मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन कितना आसान था। ठीक है, अगर आपको 4 चीज़ पता है, WB MB WA MA, तो आप मोल फ्रैक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 ही है, बस दूसरे फॉर्म में क्वेश्चन को पूछा है, मास परसेंट आपको दिया हुआ है, और ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपके NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं, कई बार स्टूडेंट मास परसेंट दिया रहता है तो मोल फ्रैक्शन निकालने में दिक्कत हो जाता है, जबकि सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया अभी, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का तरीका बदल जाएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, मैं पढ़ देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास ऑफ इट इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। एकदम लैंग्वेज को ध्यान समझिएगा, बेंजीन को कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोला गया है और बेंजीन का परसेंटेज कितना है 30% बाय मास। ठीक है, 30% बेंजीन ये लिखा हुआ है आपका बाय मास। जैसे बाई मास लिख दिया आपको समझ में आ गया होगा कि ये मास परसेंट है। और याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि आपको बाई मास लिख सकता है, या इसकी जगह W/W लिख सकता है, या इसके जगह मास बाई मास लिख सकता है, यानी कि ये मास परसेंट है। और ये किस में है, इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CCl4। आपको फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। और बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। फॉर्मूला का जरूरत आपको पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप मोलर मास नहीं निकाल पाइएगा। 30% बेंजीन आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोला गया है, तो आपको सिर्फ 30% बाई मास लिख दिया तो आपको 3 इंफॉर्मेशन निकल गया होगा। मैंने आपको बताया था कैसे। 30% बेंजीन है, यानी कि अगर आपका WB 30 ग्राम है तो WA पक्का कितना ग्राम होगा, 70 ग्राम। कितना सिंपल सा बात है। अगर आपको कोई बोले कि आपने एग्जाम में 80% नंबर लाया, मतलब 80 नंबर लाया 20 नंबर नहीं ला पाया, वही हो गया। 30 ग्राम आपका बेंजीन है, 70 ग्राम आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो ये दोनों का मास पता चल गया। अब इन दोनों का मोलर मास तो आप पता कर ही सकते हैं, मैंने फॉर्मूला बता दिया। C6H6, इसे आप कैलकुलेट कीजिए। 12 × 6 + 6 × 1, 12 × 72 + 6 यानी कि 78, 78 ग्राम पर मोल। उसी तरह से आप Ma निकाल पाइएगा तो CCl4 का निकालिए, कितना होगा 12 +
क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, तो 4 गुना 35.5, ठीक है, ये होगा आपका 35.5 गुना 4, तो आपका कितना हो जाएगा 35 दूनी 70 और 4 से गुना करने ये 140, 142 होना चाहिए, 142, ठीक है। मैं देख लेता हूँ 355 को 4 से, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 22, 4 3 12, 142, ठीक है, 142 ग्राम पर मोल, ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका MB, सॉरी ये आपका हो गया MA, ठीक। अब देखिए, अब ये पिछला क्वेश्चन हो गया है ना, बताइए, पिछले क्वेश्चन में आपको WA, MB, MA पता था, तो आप XB निकाल लिए थे कि नहीं, सेम यहाँ भी निकालना है। XB बराबर क्या हो जाएगा, WB बाई MB बाई WA बाई MA प्लस WB बाई MB, तो WB कितना 30 बाई कितना WB बाई MB 78 बाई, फिर हो गया आपका 70 बाई 142 बाई 30 बाई 78, ठीक है। इसे आप काट के छोटा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, डिवाइड होकर करना ही होगा। आप इसे काटिएगा तो ये 15 हो जाएगा, 2 से मैंने काटा तो ये से हो गया 2 39 होगा, और तो कटेगा नहीं, हाँ और कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 5 बार में और 3 ये 13 बार में, 5/13 आया, यहाँ भी काटिएगा तो 5/13 ही आएगा, और यहाँ आप कीजिएगा तो 35 हो गया, और 2 से मैंने काटा तो ये 71 हो गया, ठीक है, और तो कटेगा नहीं, देखिए इतना आया, यानी कि 5/13, ऊपर भी है आपका 5/13 बाई, नीचे आपका 35/71 प्लस 5/13, इससे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर से मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, क्योंकि इसका आंसर आपको डायरेक्ट में लिख देता हूँ, 0.459 आएगा, ये है इसका आंसर, ठीक है। और इसमें सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन पूछा है, यानी कि XB पूछा है, XA पूछा नहीं है, तो XA निकालने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अगर निकालना है तो आप 1 से माइनस कर दीजिएगा। देखिए NCERT का क्वेश्चन था, कितना सिंपल था, बहुत आसानी से आपने बनाया, ठीक है। सेम क्वेश्चन था, बस 30% दिया हुआ था, तो 30% बाई मास का मतलब हो गया मास परसेंट, और मास परसेंट है इसका मतलब WB, आपको WA पता है। अब इस 30% की जगह क्वेश्चन में क्या कर सकता है, 20% दे देगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट का नाम बदल सकता है, बस यही वेरिएशन करेगा, क्वेश्चन तो यही है। इस तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में भी दिया है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। देख लिया आपने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 तो समझ लीजिए इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 आपने अगर समझ लिया तो इसके अलावा क्वेश्चन इस चैप्टर में इस तरह के मिलते जुलते 3-4 क्वेश्चन है, आप आराम से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ रहा हूँ, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 2.5 m एक्वा सॉल्यूशन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत आसान है, लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन पहले नहीं बनाया है तो आप एग्जाम में नहीं बना पाइएगा। बहुत आपको लग रहा होगा क्वेश्चन में कुछ कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में ये है, और सबसे अजीब बात है सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट का नाम तक नहीं लिया है, सीधे आपको मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है सॉल्यूट का, और आपको मोलैलिटी बता दिया है 2.5 m एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस खाली दिया हुआ है, यानी कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सॉल्वेंट आपका पानी है, इसके अलावा क्वेश्चन में कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। मतलब आपको मोलैलिटी दे करके मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, मोलैलिटी दे करके मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, मतलब समझ में आया, इन दोनों का रिलेशन है। मोलैलिटी दे करके क्या पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा सर मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन, और एक बात, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में आगे चलकर सॉल्यूशन चैप्टर में ही आगे चलकर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आपको मोलैलिटी से मोल फ्रैक्शन निकालने का जरूरत पड़ेगा। मतलब मैं आपको जो बता रहा हूं इसका यूज आपको इस चैप्टर में है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी में नहीं है और ना ही ऐसे क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसका यूज, इस क्वेश्चन का यूज आगे के क्वेश्चन में पड़ता है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया, ठीक है। तो देखिए आप कैसे बनाइएगा। बोल उसको लग रहा होगा सर मोलैलिटी दे दिया, कुछ भी नहीं पता, इवन सॉल्यूट का नाम तक नहीं दिया, तो कैसे निकालिएगा। देखिए आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूला से नहीं बना सकते, फॉर्मूला के लिए आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है। तो आपके पास जब फॉर्मूला नहीं हो तो आप बाय डेफिनेशन चलिए, मतलब आपको जो डेफिनेशन मैंने आपको मोलैलिटी का बताया था उस डेफिनेशन को आप रिपीट कीजिए। व्हाट इज मोलैलिटी? मोलैलिटी क्या था? मोलैलिटी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल को ही कहते हैं। मोलैलिटी सॉल्यूट के नंबर। अच्छा एक चीज और, इस फॉर्मूला को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, देखिए तो मोलैलिटी बराबर, इधर जगह नहीं होगा, मैं यहां लिख देता हूं, मोलैलिटी बराबर
इस थोड़ा सा और जगह ले लेता हूँ, ठीक है। मोलैरिटी के लिए क्या मैं ये लिख सकता हूँ, m बराबर WB/MB को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल, यानी कि NB इंटू 1000 बाई WA, ये फॉर्मूला हो गया। ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं, ये गिवन मास बाई मोलर मास को ही नंबर ऑफ मोल कहते हैं। और XB बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो WB/MB को ही क्या बोलते हैं, NB बाई, इसको क्या लिखते हैं, NA प्लस, और इसको क्या लिखते हैं, NB। लिख सकता हूँ या नहीं बताइए, बिल्कुल, क्योंकि मैंने इसी को एक्सपेंड करके ऐसे लिखा था, ठीक है। मैं इसलिए बता दिया क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगा, देखिएगा। हाँ, तो मैं कहाँ था, व्हाट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी और कुछ नहीं, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल ही है। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल को ही मोलैलिटी कहते हैं। इसका मतलब अगर आपको मोलैलिटी 2.5 दिया है, इसका मतलब यही आपका सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल है, बशर्ते 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में। मतलब अगर आपको कहीं पे 2.5 m लिखा हुआ है, इसके मतलब आप दो इंफॉर्मेशन आप इससे निकाल सकते हैं। इसका मतलब है, मींस इसका क्या मतलब है कि 2.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखिए, बहुत करीबी से समझने का कोशिश कीजिए। मोलैलिटी क्या था, मोलैलिटी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल को ही कहते हैं अगर सॉल्वेंट 1 kg हो। और इसका मतलब, और यहां क्वेश्चन में मोलैलिटी 2.5 है, यानी कि 2.5 ही है आपका नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। कब, जब सॉल्वेंट कितना हो, 1 kg हो। यानी कि अगर आपको मोलैलिटी दे दिया तो आपको दो इंफॉर्मेशन दिया, एक तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल, क्योंकि वही इतना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है, और दूसरा इंफॉर्मेशन आपको दिया कि सॉल्वेंट आपका कितना है, 1 kg। ये दो इंफॉर्मेशन, और ये दो इंफॉर्मेशन काफी है मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। देखिए, क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को ही हम लोग लिखते हैं NB। समझ लीजिए, आपको NB पता चल गया 2.5, कितना पता चल गया, 2.5, ठीक है। और 1 kg सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट का मास आपको पता चल गया, WA है आपका 1 kg, ये है आपका, ठीक है। अब बताइए, XB निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, NB और NA, ठीक है। NB तो डायरेक्ट दे दिया, NA डायरेक्ट नहीं दिया है। NA का फॉर्मूला क्या होता है, WA/MA। देखिए, यही ना होता है, तो आपको WA दे दिया है, तो MA तो आप पता कर सकते हैं ना, बिल्कुल, क्योंकि MA आपको ये तो पता है कि एक्वस लिख दिया, और एक्वस का हिंदी होता है जलीय, मतलब जल, यानी कि पानी, यानी कि सॉल्वेंट में आपका पानी है, और पानी का फॉर्मूला आपको पता है H2O, यानी कि 2 × 1 + 16, यानी कि 18। यानी कि आपको WA MA दोनों पता है, और NB तो पहले से पता था, तो आप निकालिए। XB बराबर क्या होगा, XB बराबर NB बाई, ये फॉर्मूला लगाइएगा, NA के बदले लिख देते हैं, अच्छा मैं पहले लिख देता हूँ, NA + NB, ये हो गया। NB बाई NA को बदले लिख देते हैं WA/MA + NB। देखिए, अब जितना भी क्वेश्चन में चीज़ चाहिए आपको सब कुछ पता है, ठीक है। तो NB कितना हो गया, 2.5 बाई WA कितना, 1 kg, और 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। आपको ग्राम में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका ग्राम पर मोल होता है, और ये भी आपको ग्राम में रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने 1000 ग्राम लिख दिया, ठीक है। तो 1000/18 प्लस 2.5, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 2.5 आएगा, और ये आपका 1000 आता है 18 आएगा 55.55। इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, मुझे ये याद है क्योंकि कई बार यूज होता है ये। और ये हो गया आपका 2.5, यानी कि 2.5 बाई, इसे कर लीजिएगा कैलकुलेट, तो ये 5 हो गया, 5 5 10 हो गया, 1 5 2 7 1 8 और 5 58.05। इससे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 0.043 आंसर। कितना सिंपल था। देखिए, मैंने इस क्वेश्चन को डेफिनेशन से बनाया। सॉल्यूट, मोलैलिटी का डेफिनेशन क्या था, मोलैलिटी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल को ही कहते हैं। कब, शर्त ये है सॉल्वेंट 1 kg होना चाहिए। और आपको अगर कोई मोलैलिटी बता दी, इसका मतलब आपको दो चीज बता दिया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट कितना है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया आपका 2.5, यानी कि NB हो गया 2.5, और सॉल्वेंट यानी कि WA हो गया आपका 1 kg। ये दो इन्फॉर्मेशन मैंने इससे निकाल लिया, ठीक है। और ये दो इन्फॉर्मेशन निकल गया, तो 1 kg को 1000 ग्राम कर दिया। MA आपका चूंकि पता है आपको, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन है, तो 18 पता था, और इससे आप यहाँ दो चीज़ पता है तो आप निकाल लिए। कितना अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, और इस तरह के क्वेश्चंस को आपको जरूरत इस चैप्टर में पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, अब मैं लास्ट क्वेश्चन आपको इस कंसंट्रेशन टॉपिक का करा रहा हूँ, और इस लेक्चर का भी। इसके बाद आपको कुछ होमवर्क मिलेंगे, उसे आप सॉल्व कीजिएगा, कंसंट्रेशन टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, यह भी NCERT का ही क्वेश्चन है। मैंने आपको जो आज क्वेश्चन कराया, इसमें से 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन NCERT के थे, और जो होमवर्क दूंगा उसमें सभी क्वेश्चन NCERT के हैं, टोटल क्वेश्चन NCERT के हैं, ठीक है। कैलकुलेट मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन
ऑफ KI if the density of 20% mass by mass aqueous KI is 1.202। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें एक साथ मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन तीनों निकालना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आता है तो 3 मार्क्स का आएगा। एक आपको मोलैरिटी पर नंबर देगा, एक मोलैरिटी के लिए और एक मोल फ्रैक्शन। और इतना ही नहीं, इस क्वेश्चन में आपको डेंसिटी का यूज करवाया है और मास बाई मास आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, 20% मास बाई मास। इस मास बाई मास का तो बहुत यूज होता है, मैं आपको पहले भी बताया है। क्या? KI, पोटेशियम आयोडाइड, ये है। बस आपको एक दिक्कत इसमें ये होगा कि आपको पोटेशियम का एटॉमिक मास तो 39 याद होगा, लेकिन आयोडीन का एटॉमिक मास नहीं याद होगा। मैं आपको बता देता हूँ 127 होता है। ऐसे क्वेश्चंस में कई बार एग्जाम में दे देता है, लेकिन आप इसे याद ही रख लीजिए क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते हैं आप। आयोडीन का एटॉमिक मास 127। ऐसे तो सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसमें एटॉमिक मास आपका मैंने 1 to 20 तक ही यूज हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन बहुत कम ऐसा केस आता है जब 1 to 20 के अलावा, एटॉमिक नंबर के अलावा एटॉमिक मास यूज होता है। तो आयोडीन का एटॉमिक मास 127 होता है, इतना दिया हुआ। अच्छा, 20% मास बाय मास KI का मतलब क्या होता है? तो आपने अभी जस्ट पढ़ा, इसका मतलब होता है WB है आपका 20 ग्राम और WA है आपका 80 ग्राम। ठीक है, इसके बाद MB हम लोग निकाल सकते हैं KI का। अभी मैंने बताया पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है 39 और आयोडीन का 127। आपसे जोड़ लीजिए 9 7 16 166 ग्राम पर मोल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में एक्वस वर्ड लिखा है। एक्वस का मतलब पानी, तो यानी कि सॉल्वेंट हो गया आपका H2O और इसका मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन में आपको 4 चीज अवेलेबल है। ठीक है, और 4 चीज अगर ये अवेलेबल है क्वेश्चन में, तो आपको निकालना क्या क्या है? आपको 3 चीज निकालना है, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब आप ध्यान से फॉर्मूला को देखिए, फॉर्मूला पर एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला को देखिए। मोलैलिटी के लिए आपको क्या क्या चाहिए? तो WB, MB, WA, WB, MB, WA तीनों अवेलेबल है, यानी मोलैलिटी आप आराम से निकाल सकते हैं। XB के लिए क्या चाहिए? WB, MB, WA, MA, WB, MB, WA, MA, यानी कि XB भी आप आराम से निकाल सकते हैं। मतलब मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगा। दिक्कत आएगा आपको मोलैरिटी में, क्योंकि आपको VML नहीं पता है और इसी के लिए डेंसिटी क्वेश्चन में दिया है। याद कीजिए, जब मैंने आपको मोलैरिटी पढ़ाया था तो एक क्वेश्चन मैंने डेंसिटी का भी कराया था कि डेंसिटी की हेल्प से हम लोग VML कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए, अच्छा वही चीज़ का यूज होगा। मैं यहाँ एक चीज़ और लिख सकता हूँ क्या? WA प्लस WB बराबर 100 ग्राम। बिल्कुल, जब WA 20 है, WA 80 है, तो दोनों जोड़ के तो 100 ही होगा। ठीक है, तो देखिए डेंसिटी के मदद से हमारा टारगेट कौन है? VML। जब तक VML नहीं पता होगा मोलैरिटी आप नहीं निकाल सकते हैं, और मोलैरिटी तो आपको निकालना ही, ये दोनों तो निकाल सकते थे। ठीक है, तो VML कैसे निकलेगा? इसी के लिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में अवेलेबल है, और डेंसिटी बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो डेंसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, ग्राम पर मिलीलीटर ये है। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना पता है आपको? WA प्लस WB, यही हो गया सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूट है 20 ग्राम, सॉल्वेंट है 80, तो दोनों जोड़ के हो गया सॉल्यूशन, यानी कि हो गया 100 बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका है भी मिलीलीटर आप लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे है मिलीलीटर है। ठीक है, तो यूनिट आपको सब पता चल गया होगा। तो VML बराबर कितना होगा? इसे इधर कर दीजिए, तो 100 बटा 1.202 ये हो गया आपका मिलीलीटर। अब आपको VML भी पता चल गया, और जैसे आपको VML पता चल गया, आपको लग रहा होगा कि अब तो मैं सब निकाल लूँगा। तो आप आराम से निकाल सकते हैं मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन। तो मैं एक एक करके निकाल रहा हूँ। सबसे पहले एकदम फॉर्मूला बेस्ड है, अब आप कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। मोलैरिटी बराबर WB इंटू 1000 बाई MB इंटू VML। तो WB कितना? 20 इंटू 1000 बाई MB कितना? 166 इंटू VML। VML के लिए मैंने यहाँ कैलकुलेट नहीं किया, सर सीधे आप यहाँ रख दीजिए 100 बटा, ताकि 100 और यहाँ 1000 है, कट जाएगा, और 1.202 यहाँ नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो आपको पता है ये ऊपर चला जाता है, यानी कि 1.202। आप इसको काटिए, अब इसे कैलकुलेट खुद से करिएगा आप। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन आपको खुद से करना चाहिए। इसका आंसर आपका मोलैरिटी आएगा, आपका मोलैरिटी मैं निकाल रहा हूँ ना, 1.45 M आएगा। इससे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका मोलैरिटी। इसी तरह से आप मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन भी निकालिए। ठीक है, मैं निकाल देता हूँ, इसे मैं मिटा देता हूँ क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। मोलैलिटी स्मॉल m, तो मोलैलिटी बराबर WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA। आप किसी को भी पहले निकाल सकते थे, इसमें तो VML का जरूरत भी नहीं है। WB कितना? 20 इंटू 1000 बाई MB,
166 और WA कितना 80, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। एक जीरो से आपका एक जीरो कट जाएगा, बाकी आप देख लीजिए जो कैलकुलेट होता है। इसका आंसर आएगा आपका 1.506 स्मॉल m। यहाँ आपने कैपिटल M लिखा, वहाँ स्मॉल m, ठीक है। अब सिमिलरली आप XB भी निकालिए। तो XB का फॉर्मूला क्या, तो WB/MB/WA/MA प्लस WB/MB, ये होगा। ऐसे मिटा देते हैं, ठीक है। तो WB कितना, WB है 20/MB, MB हो गया आपका 166/WA 80/18 प्लस 20/166। कैलकुलेशन बहुत लंबा है, ठीक है। कैलकुलेशन में तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। तो ऐसे कैलकुलेट कीजिएगा तो हो जाएगा 10 और ये हो गया आपको 83, ये भी हो गया 10, ये हो गया 83, इसे काटिएगा 40, 9 और तो नहीं कटेगा। तो 10 और 83 को डिवाइड कीजिए, यहाँ भी आपको काम आ जाएगा 10/83 प्लस 40/9, इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड करके पॉइंट आएगा उसे आप कैलकुलेट कीजिएगा। तो इसका आंसर आएगा आपका 0.0263 आंसर, ये आएगा आपका, ठीक है। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये हो गया आपका तीनों का सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और इस तरह के क्वेश्चन आपको होमवर्क में मैंने दिया है, और होमवर्क में भी ऐसे क्वेश्चन बहुत है। एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन बहुत होंगे जहां क्वेश्चन में आपको डेंसिटी दे दिया जाएगा और मास परसेंट दे दिया जाएगा। मास परसेंट और डेंसिटी अगर आपको दे दे तो आप मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन तीनों आराम से निकाल सकते हैं। तीनों का तीनों आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको तीनों पता चल जाएगा, ठीक है। और कैसे, मैंने एक डेमो लिया, और कभी कभी क्वेश्चन में आपको मोल फ्रैक्शन भी दिया हुआ नहीं रहता, सिर्फ मोलैरिटी निकालना होता है। तो आप कैसे भी करके मास परसेंट और डेंसिटी के हेल्प से मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन तीनों निकाल सकते हैं। तो ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, इसे आप नोट कीजिएगा। और मैं इसके बाद आपको होमवर्क दूंगा, उसमें भी इसके क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरह से आपका कंसंट्रेशन टॉपिक खत्म कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो उसमें हम लोग हेनरीज लॉ, सॉल्युबिलिटी मैं पढ़ाऊंगा आपको। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, कितनी टाइप का होता है, और उसमें भी आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं, कौन कौन से लॉज आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप होमवर्क जरूर बनाइएगा और पढ़ते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू।